नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज बात करूंगा भोजशाला पर हमारी औपनिवेशिक संवैधानिक जुडिशरी का जो फैसला आया है उस पर हिंदू पक्ष क्या कर रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कर रहा है। इन दो पक्षों पर हमें बात करनी पड़ रही है। और ये दरअसल एक मंदिर का मसला नहीं है, सभ्यताओं का संघर्ष है। और इसमें किस तरह से हम किस पोजिशनिंग के साथ खड़े हैं उस पर मैं आज चर्चा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि खबर तो आप सभी के पास है ही। आप देखिए कि मजे की बात यह है कि हिंदू पक्ष खुशी मना रहा है और इस देश में बहुसंख्यक होने के बाद इस संविधान नाम की चीज और सेकुलरिज्म ने और हिंदुओं के स्वभाव ने यह करवाया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक तो इस पर खुशी मना रहे हैं, दूसरे हम लोग इस पर कैविएट लगवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी कैविएट लगवाने का अर्थ ये होता है कि अगर विरोधी पक्ष इस पर आगे की सुनवाई के लिए याचिका दाखिल करे तो उसे कम से कम हमें बिना सुने उस पर कोई फैसला नहीं दिया जाए। ये होती है पूर्व तैयारी, पूर्व सूचना के लिए। और हिंदू पक्ष ने यह किया है। मुस्लिम पक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात मानता है। उसने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबरी जैसा फैसला है, और हाँ, ये बाबरी जैसा फैसला है। और जब तक आप औपनिवेशिक संविधान से चालित होंगे तो आपको यही सब करना पड़ेगा। इसका दूसरा पक्ष देखिए जरा, कि जो भोजशाला किसी अंधे को भी टटोल के कह दिया जाएगा कि ये मंदिर है, उसको लेके मुस्लिम पक्ष ने तुरंत क्या कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल देगा, न्याय करेगा। न्याय क्या है? न्याय है उनके हिसाब से एक मंदिर को रातों रात तोड़ फोड़ देना, भ्रष्ट कर देना और उसका नाम अली मौला मस्जिद रख देना। जहां की दीवारें, जहां के स्तंभ, मतलब ये बात वही है कि इस बात के लिए मुकदमा चले, जैसा कि एक जगह मैंने विजय मनोहर तिवारी जी को लिखा हुआ देखा था, जो अभी कुलगुरु हैं भोपाल वाले, कि ये मुकदमा वैसा ही है जैसे दिन में प्रकाश होता है या दिन को दिन कहना है, उसके लिए मुकदमा चलाना। इस मामले की तुलना उन्होंने वैसे ही की कि सूरज प्रकाश देता है, मतलब हद हो गई। और आप क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि 11वीं सदी में उसका चरित्र बदल गया। उसको कहा गया कि भाई ये आज से कमाल मौला मस्जिद है, मुगल काल के समय से। तो आप अभी तक वो लेगेसी ढूंढ रहे हैं, और ये मुसलमानों की प्रॉब्लम है। इस पर जरा सभ्यता के हिसाब से कि वो कैसे, उनके हिसाब से तो वो आज भी भाई शासक हैं। वो इस तथ्य से पिछले 200 वर्षों में तालमेल ही नहीं बिठा सके हैं कि वो इस देश के नागरिक हैं। मुसलमानों की समस्या ये है कि वो सोच रहे हैं कि भाई हम इस देश पर शासन करने वाले हैं, हमने इस देश पर जजिया लगाया, धिम्मी हिंदुओं को मुसलमान बनाया। ये खून में है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और बढ़ता जा रहा है और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। अब उसी के साथ एक और बात समझने की जरूरत है कि हिंदू पक्ष क्या कर रहा है। मुगलों के काल से और उसके अलावा भी समय समय पर, मतलब पूरे देश पर तो कभी इनका राज रहा नहीं। औरंगजेब के समय भी लगभग 1/3
आधा भारत इनके कब्जे से बाहर ही था, और दक्कन तो पूरा, जिसमें 30 साल भटकने के बाद भी औरंगजेब को कुछ नहीं मिला। वह दिल्ली कभी रह ही नहीं सका ठीक से। तो इसके बावजूद वो जो 1192 से या सिंध में जो हमला शुरू हुआ, वहां से जो हिंदुओं ने अपना इतिहास भूलना शुरू किया, तो वो हमेशा, और आजादी के समय ये जो पिटिशन लेन देन का खेल शुरू हुआ, तो वो सभ्य के तौर पर हमारी रगों में बैठ गया है कि हम पिटिशन देने जाते हैं। अरे हमारा मंदिर है, छोड़ेंगे यार, छुड़वाएंगे। हमारे धर्म को अनुशासित करने के लिए 45 तरह के नियम बनाए गए, उनके मजहब को अनुशासित करने के लिए कुछ नहीं किया गया, उनके रिलीजन को अनुशासित करने के लिए कुछ किया गया। और क्योंकि ये आधुनिक सभ्यता ने हमें सिखाया है कि क्रिश्चियनिटी और मोहम्मडनिज्म के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो अपरिवर्तनीय है। हालांकि यूरोप में या फिर जो भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वहां तो अब चर्च की वैसी अहमियत रही नहीं, अधिकतर लोग, अब वहां एक रिलीजन विहीन संप्रदाय पैदा हो रहा है, और वहां ये संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन घालमेल तब होता है जब हम धर्म, रिलीजन, मजहब सबको एक जैसा तोलने लगते हैं, एक जैसा मिला देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, मजहब अलग है। इसीलिए मुसलमानों से ये उम्मीद करना कि वो इसको सीधे तौर पर स्वीकार लेंगे, ये हमारा भुलापन होगा। और मोहम्मदन कुछ भी अलग या कुछ भी नया, कुछ भी चौंकाने वाला नहीं कर रहा है। वो ठीक वही काम कर रहा है जो उसको हिदायत दी गई है। भाई, मूर्ति पूजा सबसे बड़ा शिर्क है। आप इस तथ्य को किसी मुसलमान के मन से निकाल सकते हैं क्या? आपको अगर संविधान के जरिए चलना है तो आपको मुसलमानों को ये बताना होगा कि ठीक है, ये तुम्हारी किताबें हैं, लेकिन वो इस देश में तुम्हें ऐसे रहना होगा, क्योंकि किताबें तो उनको सिखा रही हैं। कह दे कोई मुसलमान की नहीं है मूर्ति पूजा सिर्फ, किताब ही सिखा रही है, किताब ही हिदायत दे रही है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट मुस्लिम माइंड का है कि एक तरफ तो उसे दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम में, और ये कोई भी अगर कहता है, पढ़े लिखे होने का दावा करने वाले, एथिस्ट होने का दावा करने वाला मोहम्मदन, तो वो ज्यादा घातक है बनिस्बत उन मौलानाओं के जो सीधे तौर पर कहते हैं कि हाँ, गजवाए हिंद करना है। क्योंकि ये आस्तीन के सांप हैं, ये छुपे हुए हैं। क्या जावेद अख्तर इस बात से इनकार कर सकते हैं कि मूर्ति पूजा गुनाह अजीम है? अब सलमान खान कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनका रिलीजन नहीं है, वो इस्लाम की उस परिभाषा में नहीं आते हैं। और चूंकि उनका परिवार पंचमेल है तो उसमें क्रिस्तानी उदारता भी है। जी हाँ, क्रिस्तानी उदारता जो विक्टोरियन काल से, उसके पहले आगे से चली आ रही है कि यूरोप में भाई हमने जो कह दिया वही नॉर्म है, वही नियम है। तो ये खुद को नॉर्मेटिव पावर समझने की जो बीमारी है, उसने उदारता को वहां जगह दी है। लेकिन वो जो उदारता है वो भी इस बात को लेके तो है ही ना कि कन्वर्जन करना है, वो वहां खत्म हो जाती है। खैर, वो एक अलग वीडियो का विषय है। यहाँ 11वीं सदी में भोजशाला बनती है, वैसे 3-4 और मंदिर, क्योंकि राजा भोज जो हैं वो तो अति प्रतिभाशाली, अति पराक्रमी, और लेखक तक तमाम तरह के उनके सांस्कृतिक पक्ष बहुत ये है। पूजा और संस्कृत शिक्षा के 3-4 विद्यालय बनाए थे भाई। लेकिन अब समस्या ये है कि आप अचानक 2003 में ASI आदेश दे देता है कि मंगल को ये हिंदू पूजा करेंगे मुसलमान।
क्यों भाई, आप क्यों दे देते हैं? आप बंगाल में मदीना मस्जिद है, अरे बेकार बात, सब साफ साफ यूसुफ पठान फोटो खिंचवाते हैं तो है ही ना भाई। मतलब वही बात है जो विजय मनोहर तिवारी का आज मैंने लिखा हुआ देखा, तो वो बड़ी अच्छी बातों उन्होंने लिखी है कि कुतुब मीनार से लेके गुजरात में भरूच की मस्जिद तक आप कोई भी उठाइए तस्वीर, इंटरनेट पर देखिए, 700 साल में इन्होंने जो दिल्ली लाहौर पर कब्जा जमाया, उसके बाद पूरे देश में जो विध्वंस मचाया है। और वही जो मैं बात कर रहा था कि बुतपरस्ती सबसे बड़ा गुनाह है। मतलब तुम बाकी कोई भी गुनाह कर सकते हो, लेकिन बुतपरस्त नहीं हो सकते हो, इतनी तीव्र घृणा है। अब आप उनको कह रहे हैं कि आप सेकुलर हैं, सेकुलर हैं कहने से अब आप भेड़िए को सिखा रहे हैं कि तुम शाकाहारी हो, शाकाहारी हो, शाकाहारी हो। नहीं हो भाई। आप कश्मीर का मार्तंड मंदिर देखिए, बिहार का नालंदा विक्रमशिला देखिए, बंगाल में जो भी पांडुआ के मंदिर हैं, मध्य प्रदेश का पूरा आप देख लीजिए, विदिशा हो, धार, उज्जैन, मांडू, गुजरात का देखिए सोमनाथ, भरूच, चंपानेर, उत्तर प्रदेश अयोध्या, मथुरा, ये सब तो मतलब वो है जो आमतौर पर लोग जानते मानते हैं। ये सब मैं विजय मनोहर तिवारी जी की ही बात कह रहा हूँ, उनसे साभार, क्योंकि शब्द मेरे भी वही होंगे, भाव वही होगा, तो वो भाई कहीं कोई ये दावा ना कर दे आजकल की अरे आप तो इसलिए साभार देना जरूरी होता है। तो भाई हर एक जगह निर्माण हुआ है। और ये जो भोजशाला है, ये तो संस्कृत ये है ना, उसका संस्कृत पाठशाला है, उज्जैन वाली है, धार वाली है, और एक मांडू में भी है। अब इन दोनों का इतिहास और बताते हैं ये आगे चल के कि एक तो उसमें जो है वो 1990 तक मंदिर के तौर पर ही था, लेकिन उसके बाद अचानक कर दिया है। मतलब हाँ, बिना नींव की मस्जिद कहलाता है उज्जैन में, शिप्रा के पूर्व। मतलब ऐसा ऐसा किसी को 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। कमाल की बात है कि ये सब करते हुए, और मुसलमान जो है इस देश का, अगर वो सचमुच इस देश को बढ़ाना चाहता या करना चाहता, तो वह इस बात को कहता कि हाँ ठीक है, हमें इस मुताबिक बदलने की जरूरत है। लेकिन वो तो इस बात पर अड़ा हुआ है कि किताब अंतिम सत्य है और पूरी दुनिया गलत है, उसको उसके मुताबिक स्टोन एज में जाना है। भाई अगर दुनिया बढ़ रही है तो तुम स्टोन एज से आगे निकल जाओ ना, छोड़ दो। तुम जॉर्डन के प्रिंस वगैरह को देखो, उसकी पोशाक, उसका लहजा, उसका रहना सहना। तुम खुद सऊदी में देखो कितनी चीजें बदल रही हैं। और सऊदी में मंदिर हो सकता है, हिंदू हो सकते हैं, तो तुम भी रह ही सकते हो, वो एग्जिस्ट कर सकते हो। कमाल की बात है कि वहां रहते हैं इसलिए क्योंकि हिंदू नियम कायदे को मानने में उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ का मुसलमान जो है वो चाहता है कि वो शासकीय मानसिकता है उसकी। तो दो द्वंद्व है, एक तो शासकीय मानसिकता वाला, और एक द्वंद्व है आपको उनके जो भी उसको मजहब कहें फिलहाल, तो मजहब ऐसे तो राजनैतिक विचारधारा है, जैसे कम्युनिज्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, और पूरा वो राजनैतिक पदानुक्रम वगैरह भी है। लेकिन खैर भाई, इस्लाम में मजहब और पॉलिटिक्स अलग है ही नहीं। और ये बात तो वो स्वीकारते भी हैं, गर्वोक्ति भी करते हैं इसकी कि मोहम्मद ने पहली बार शासन को और मजहब को एक कर दिया, क्योंकि जो शासन है वो भी उनका है, जो राजनीति है वो भी उनकी ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे निर्णय पर जो दो प्रतिक्रियाएं हैं वो ये हैं, अब हिंदू समाज को इस मानसिकता से बाहर निकल के
वहां पहुंचना होगा जहां वो कहे कि देखो ऐसा है कि ये मंदिर है और ये हम आज से ले रहे हैं। अब ये इस चुने हुए प्रजातंत्र में एक 500 वर्षों से जो अफीम चटाई गई है, उस नींद के बावजूद ये चीज खुलेगी क्या? तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व जिस तरह अपना कलेवर बदलता है, उसने प्रजातंत्र के मुताबिक तो अपने आप को ढाला हुआ है, और अभी जिस तरह के फैसले हो रहे हैं इसी प्रजातंत्र में, इसी तरह से होंगे। और कोई रास्ता मुझे अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप फिर कोर्ट के रास्ते से ही जाएंगे और कोर्ट के रास्ते से चीजें सुलझेंगी, क्योंकि तर्क और तथ्य आपके साथ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा जरूर। इस वीडियो में मैंने भोजशाला को लेकर एक अलग तरह से चर्चा करने की कोशिश की है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके साथ इसको आगे बढ़ाइएगा अगर आप लगे कि मैंने कुछ भी काम की बात की है। थोड़ी सी गंभीर चर्चा हो गई है, इसलिए मैं चाहूंगा खास तौर से कि आप अपने कमेंट्स जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री।